दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो आपको दो प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। पहला, हम अपने मन के गुलाम क्यों बन गए हैं, और दूसरा, हम अपने मन को अपना गुलाम कैसे बना सकते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर मैं आपको एक कहानी के माध्यम से देने की कोशिश करता हूँ। एक बार की बात है, एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब भी यह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाता तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता था जो इसके कलाकारी को देखकर हंसे ना। बड़े बड़े राजा महाराजा इस कलाकार की कलाकारी देख हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे। लेकिन इस बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में था, इसलिए लोगों को यह संदेह था कि कहीं वो इस बार असफल न हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है और वही होता है जो हर बार से होता आ रहा था। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार की कलाकारी देख इतना प्रसन्न हो जाता है कि वो इस कलाकार को मुंह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हो जाता है। हमें हमेशा यह बात याद रखनी चाहिए कि अधिक खुशी में लिए गए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। राजा उस कलाकार से कहता है कि मांगो जो तुम मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कलाकारी से बहुत प्रसन्न हूँ। वह कलाकार कहता है कि क्षमा करे राजन, पर मैं जो भी मांगूंगा शायद आप वो दे ना पाएं। राजा अपने आसन से खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। क्या तुम्हें मेरे द्वारा कही गई बात पर संदेह है? अब राजा अपने अहंकार को बीच में ले आता है और जहाँ भी अहंकार बीच में आता है वहाँ काम बिगड़ना निश्चित है। फिर वो कलाकार राजा से कहता है कि नहीं नहीं राजन, मुझे क्षमा कर दें, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, बल्कि मैं तो बस ये कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दें। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुम्हें वचन देता हूँ कि जो भी तू हद में रहकर मांगेगा वह तुझे ज़रूर मिलेगा। उसके बाद वह कलाकार कहता है कि तो ठीक है, आप मुझे 24 घंटों के लिए आपके राज्य का राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुन राजा मन ही मन सोचता है कि अच्छा है मैंने इसे हद में रहकर मांगने के लिए कहा था, वरना ये तो हमेशा के लिए राजा बनता। वैसे तो 24 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है। और उसके बाद राजा सोच समझकर उस कलाकार को कहता है कि ठीक है, अगले 24 घंटों के लिए मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूँ। राजा बनने के 1 घंटे के अंदर ही वह कलाकार, जो कि अब राजा बन चुका था, वह पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है और दूसरे घंटे में वह पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने भरोसेमंद लोगों को रख लेता है। आप में से बहुत सारे लोग उस राजा को मूर्ख समझ रहे होंगे, परंतु मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वह राजा और कोई नहीं बल्कि आप हैं, और वह कलाकार आपका मन है। आपका मन आपको थोड़ी सी खुशी क्या दे देता है, आप उसके पीछे पीछे हो लेते हो। जो वह कहता है वही आप करते हैं और बाद में आपके हाथ में केवल पछतावा ही लगता है। किसी भी बात का मजा लेना समस्या नहीं है, बल्कि इस मजे में डूबकर अपनी सुध बुध खो देना समस्या है। अब दूसरे प्रश्न का उत्तर समझते हैं, हम अपने मन को काबू में कैसे करें। दोस्तों, हमारा मन सिर्फ हमसे बुरे काम ही नहीं करवाता, बल्कि यह आपसे अच्छे काम भी करवाता है। मैं आपको एक उदाहरण देकर के समझाता हूँ। जब आप ईर्ष्या का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है। जब आप क्रोध का सहारा लेते हैं तब आपका मन बुरे काम करता है। जब आप मोह, अहंकार, लालच जैसी बुरी चीज़ों का सहारा लेते हैं तब आपका मन आपसे बुरे काम करवाता है। जब आपका मन प्रेम, दया, कृतज्ञता जैसी अच्छी भावनाओं का सहारा लेता है तब आपका मन अच्छे काम करता है। इसलिए समस्या मन नहीं है, बल्कि मन का इस्तेमाल किस तरह से किया जा रहा है, यह समस्या है। गौतम बुद्ध ने जागरूकता को इतना महत्वपूर्ण इसलिए बताया हुआ है क्योंकि जागरूकता के द्वारा ही अपने मन को नियंत्रण कर सकते हैं। मन को नियंत्रण करने का मतलब यह नहीं है कि आपके मन में निगेटिव विचार आने बंद हो जाएं। मन को नियंत्रण करने का सही मतलब यह है कि आपका कोई भी विचार आपको विचलित ना कर पाए। विचलित होने का अर्थ सिर्फ परेशान होना नहीं है, बल्कि खुश होना भी होता है। बहुत ज़्यादा खुश होना समस्या नहीं है, परंतु उस खुशी में कोई निर्णय ले लेना वह समस्या है। उदाहरण के तौर पर किसी से कोई वादा कर देना। ठीक उसी प्रकार बहुत ज़्यादा दुख होना समस्या नहीं है, बल्कि इस दुख के कारण कोई निर्णय ले लेना वह समस्या है। उदाहरण के तौर पर आत्महत्या कर लेना। अगर आप पूरे जागरूकता के साथ यह देख पाएं कि सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई भी निर्णय ले लेना दुख और पीड़ा को जन्म देता है, तो आप आंख बंद करके सुख के पीछे नहीं भागेंगे। अगर आप सुख के पीछे नहीं भागेंगे तो दुख आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि ज़्यादातर लोग जिसे सुख समझते हैं वह दुख की परछाई है।
अब लोग इस बात का यह अर्थ निकाल लेंगे कि हमें सुख का आनंद नहीं लेना चाहिए, जबकि यह निष्कर्ष बिल्कुल गलत है। अगर आप सुख और दुख इन दोनों की अति में कोई निष्कर्ष नहीं निकालते हैं तो आप वहीं रहते हैं जहां आपको रहना चाहिए, मध्य बिंदु पर, जिसकी बात हर बार बुद्ध कहते हैं। मैं आपको मन के बारे में एक खास बात बताता हूँ। आपको ऐसा कब लगता है कि आपको आपके मन को वश में करना चाहिए? मैं आपको बताता हूँ। जब आप वो काम कर रहे होते हैं जो काम करना आपके लिए सही नहीं है, तब आपको महसूस होता है कि आपको अपने मन को अपने वश में करना चाहिए, मगर आप वो काम फिर भी कर जाते हैं क्योंकि आपको उस काम को करने में मज़ा आता है। उदाहरण के लिए चुगली करना। आपको पता है कि चुगली करने से आपको कुछ भी फ़ायदा नहीं होगा, फिर भी आप चुगली करते हैं क्योंकि चुगली करने में शुरुआत में मज़ा आता है, परंतु धीरे धीरे ही आपको पता चलता है कि आप अपने ही नज़रों में छोटे बन गए हो। दोस्तों, गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह सूत्र मैं आज आपको बताता हूँ जो आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। और वो सूत्र है, जिन कामों को करने में शुरुआती में बहुत मज़ा आए तो वह काम आपके लिए हानिकारक है। उदाहरण के तौर पर फनी और गंदे वीडियो देखना, जंक फूड खाना और सुबह देर से उठना इत्यादि। और जिन कामों को शुरुआती में करने में कम मज़ा आता है या बोरियत महसूस होती है, वो काम आपका जीवन बदल सकता है। उदाहरण के लिए किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, सुबह जल्दी उठना, ध्यान करना और इंटरनेट का सही इस्तेमाल करना इत्यादि। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा मन केवल बुरे कामों में ही नहीं लगता, बल्कि यह अच्छे कामों में भी लगता है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि बुरे कामों में जल्दी लग जाता है क्योंकि बुरे काम करते वक्त शुरुआती में ही मज़ा होता है, और अच्छे कामों में यह देर से लगता है क्योंकि अच्छे कामों में मज़ा देर से मिलता है। इसलिए मज़े के पीछे न भागें बल्कि सही काम के पीछे भागें। सफलता आपको निश्चित ही मिलेगी।